बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का थर्ड टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्या चीज़ होती है, वेक्टर क्या चीज़ होती है, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर डायरेक्शन का हम जिक्र ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि हमारे पास इतने किलो चीनी है या 2.5 ग्राम चीनी हो गई, घी हो गया, कोई भी चीज़ आप न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ले सकते हैं। उसके साथ ही उसका यूनिट से हमें पता चल जाएगा कि ये मैथ का बात हो रही है, ये ऐसे यानी कि सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट होता है, तो हम कहते हैं कि ये टाइम की बात कर रहे हैं। जहाँ मीटर की लेंथ की बात आएगी तो हम मीटर इसके साथ यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि 2.5 किलोग्राम कोई भी चीज़ हम कहते हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर कोई बंदा चीनी लेकर आ रहा है तो हम उसकी कोई मैग्नीट्यूड ही बता सकते हैं या उसकी मैग्नीट्यूड के बारे ही बात कर सकते हैं, ना कि उसकी डायरेक्शन के बारे में हम कहेंगे कि अगर हम 5 किलोग्राम चीनी को इस साइड पर रखेंगे तो वो कोई और हो जाएगी, या उसको दूसरी साइड पर रखेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। नहीं, बल्कि उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, सारी चीज़ें वैसी रहेगी, बस उसकी कोई डायरेक्शन का हम जिक्र ही नहीं करते। इसमें हम क्या कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी मास, लेंथ, टाइम। इस तरह अगर आप आए वेक्टर क्वांटिटी पे, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का ही जिक्र होता है। लेकिन इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी पे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम दोनों का ही जिक्र करेंगे, डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड का भी जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी ये एक टेबल ले लेते हैं, इस टेबल पर हम 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 50 न्यूटन कोई भी आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर 15 न्यूटन अप्लाई कर रखी है। तो हमने इस पर जो फोर्स लगाई है ना, दोनों ही फोर्सेस ऐसे लगा रखी है हमने, दोनों यानी कि F1 भी F2 भी सेम डायरेक्शन में है, सेम यानी कि एक ही तरफ हम इन पर फोर्स लगा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पर ना कि फोर्स अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, राइट लग रही है या लेफ्ट। तो जिसके साथ हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी बंदे को हम कहेंगे कि हमने इतने न्यूटन फोर्स लगाई है तो उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर हम नीचे से ऊपर लगाएंगे तो जाहिर बात है कि ये जो टेबल होगी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। अगर हम ऊपर से नीचे लगाएंगे तो वो नीचे आएगी। अगर हमने राइट पर लगाई तो राइट साइड पर चली जाएगी, अगर हम लेफ्ट पर लगाएंगे तो ये लेफ्ट पर चली जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि 15 न्यूटन हम ये बताएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे कि अप है, डाउन है, लेफ्ट है या राइट है। अगर इसके अंदर हमने दोनों फोर्स लगा रखी है यहाँ पर, यानी कि हम एक तरफ से ये राइट साइड पर बढ़ रही है तो दोनों ही सेम फोर्सेस लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ 15 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट फोर्सेस मैंने लगा रखी हैं कि F1 जो है ये राइट साइड पर लग रही है, तो F2 हमारे पास क्या है कि लेफ्ट साइड पर लग रही है। तो बात करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही शो की जाती हैं, उन्हीं के जरिए हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम उनकी स्केलर यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी लग रही है किसी चीज पर, जब वेलोसिटी है तो वो कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी, मतलब अगर हम कहते हैं कि 20 वेलोसिटी लग रही है, ठीक है, न्यूटन पर सेकंड वेलोसिटी लग रही है 20, तो उसकी डायरेक्शन या तो वो राइट लगेगी, लेफ्ट लगेगी, अप लगेगी, डाउन, वो बताना जरूरी होगा। इसके अंदर दोनों चीजें ही हम बताएंगे। वेलोसिटी के अंदर फोर्स लग रही है तो फोर्स का भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर रखा है कि इसकी मैग्नीट्यूड ये भी बताएंगे कि कितनी फोर्स लग रही है और इस पे किस डायरेक्शन में लग रही है। मोमेंटम की या टॉर्क की बात करेंगे तो इसके अंदर भी कि कितना मोमेंटम लग रहा है और किस साइड पर लग रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो बात आती है रिप्रेजेंट। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये तरीका पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर की, यानी कि वेक्टर को हम क्या करते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो इनको हम दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या करते हैं कि अगर आप बोल्ड नहीं करते लेटर को, बस तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं लेटर को, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह मैंने ये करके थोड़ा सा यानी कि आम अल्फाज से मोटा करके लिखना, अगर आप वैसे लिख रहे हैं ABCD लिख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एक वेक्टर को शो करना है वेक्टर क्वांटिटी को, तो एक चीज को, एक लफ्ज को, एक लेटर को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, जैसे लिखते हैं F हो गया, A हो गया। या फिर आप इस तरह नहीं कर रहे तो इस तरह अगर छोटे लफ्जों में लिखते हैं, बारीक में लिख रहे हैं, तो ऊपर आप इसकी क्या एरो डाल देते हैं, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि ये चीज वेक्टर को शो कर रही है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एंड पे आए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो हम ग्राफिकली, ये भी पिछली बार भी यही चीज लगी है, यानी 2 नंबर के ये क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना कि वेक्टर को हम शो कैसे कर सकते हैं। ये आम सी बात है कि हम क्या करते हैं कि इसको ये एक लाइन के जरिए, एक एरो के जरिए हम इसको शो करवाते हैं। इसके एक पॉइंट को अपना नाम दे दें, साइड को A का, दूसरे को B का, और ये भी वेक्टर हो गया। तो ये हमारे पास जो एरो नुमा बना हुआ है, ये इसका क्या होगा, हेड होगा, और इसकी जो बैक साइड पर ये बन रही है, ये इसकी टेल होगी। तो वेक्टर को हम जोड़ते भी हेड टू टेल रूल से ही हैं।